आज जो है हमारे जो शहर के उलमा मशाइखीन हैं, सबसे पहले मैं आज तमाम के नाम लेकर उनसे दर्दमंदाना अपील करूंगा कि आप लोग क्यों खामोश हैं। मौलाना जाफ़र पाशा साहब, अगर आपके वालिद आकिल साहब ज़िंदा रहते, मुझे एक अच्छी बात याद आई मौलाना हमीदुद्दीन हुसामी आकिल साहब से। मैं जब से ये वाक़या हुआ 3-4 जनों को बहुत याद कर रहा हूँ। मरहूम गाजी मिल्लत को याद कर रहा हूँ। अगर गाजी मिल्लत बक़ैद हयात रहते, फसीउद्दीन रफ़ीउद्दीन महमूद अली का इनकाउंटर हुआ था, 1 घंटा असम्बली को हला दिए, 1 घंटा असम्बली को हला दिए। तारीख़ उठा के देखो, जाके रिकॉर्ड निकाल के उस टाइम के अखबारात निकाल के देखो। मौलाना हमीदुद्दीन हुसामी आकिल बक़ैद हयात थे। मुझे अच्छा याद है कि कोई मसले पे इनकाउंटर्स हो रहे थे। तेलुगु देशम की गवर्नमेंट थी। बाज़ाफ्ता जुमे में जलसे में, जुमे के खुतबे में बोले थे कि तेलुगु देशम अगर ये इनकाउंटर्स का सिलसिला नहीं बंद करेंगी तो हम तेलुगु देशम का बायकाट करेंगे, तेलुगु देशम के अक़लियती क़ायदीन का बायकाट करेंगे। ना हम उनको बच्ची देंगे, ना उनके किसी तकरीब में जाएंगे, ना हम उनकी जनाजा नमाज पढ़ाएंगे। ये आकिल साहब के अल्फाज थे। जैसा ही मौलाना हमीदुद्दीन हुसामी आकिल साहब ये अल्फाज बोले, दूसरे दिन सुबह में लालजान पाशा और फारूक मिनिस्टर दोनों उनके घर पर आए। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू से फ़ोन पर बात कराए और क्या क्या करेक्शंस करना था पूरे करेक्शंस करके गए। तो ये मौलाना हमीदुद्दीन हुसामी आकिल, मौलाना नसीरुद्दीन को मैं बहुत याद कर रहा हूँ। जब भी कोई ऐसा वाक़या आता, सबसे पहले अगर किसी की आवाज़ आती तो मौलाना नसीरुद्दीन साहब की आती है बात। मैं एक कॉल रिकॉर्डिंग देखा कि कोई मौलाना जाफ़र पाशा साहब से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं शबे मेराज के जलसे में मैं ये बात कह दिया हूँ इसके बारे में, यानी हमारे ये जो वाक़या पेश आया मोहम्मद खदीर ख़ान के वाक़े पे मैं बयान दे दिया हूँ। मौलाना, मैं अदबन आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि कुछ दिन पहले आपकी गाड़ी को एक पुलिस वाले रोके थे, तो आप रोड पे उतर के हंगामा कर दिया, नीचे बैठ गए, रोड पे हंगामा कर दिए, पूरी ट्रैफिक जाम कर दिए, घर को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, दूसरे दिन सुबह में महमूद अली आपसे माफ़ी चाहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मोहम्मद खदीर ख़ान के मसले में आपका वही जलाल, वही हंगामा होना चाहिए आपका। हाँ, सारे नौजवान आपको देख रहे हैं, किसी और से उम्मीद है या नहीं है नहीं मालूम, लेकिन मौलाना जाफ़र पाशा साहब, अमजदुल्ला खान को आपसे बहुत उम्मीद है। तो आप निकलो, आप लीडर बनो, आप यानी आप हमारे अमीर बनो, आप एहतजाज शुरू करिए, हम आपके साथ में हैं। तो मैं गुजारिश करता हूं कि हमारे मौलाना जाफ़र पाशा साहब से, और हमारे यहाँ पर देखिए आप 2 जमातुल उलमा हैं। एक जो है महमूद मदनी साहब की जमातुल उलमा एक है, एक अरशद मदनी साहब की जमातुल उलमा है। छोटे मोटे मसलों पर एक्टिव रहते, बयान देते, 15 अगस्त आया तो बड़े पैमाने पे मनाते, मुसलमानों का जो फ्रीडम में हिस्सा रहा वो बोलते। लेकिन दोनों जमातों के, अरशद मदनी साहब का और महमूद मदनी साहब के, दोनों अमीर जमातों के जो सरबराह है, फिल वक्त दोनों खामोश है। हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद साहब खामोश है, हो सकता उनकी तबीयत कुछ नासाज होंगी, लेकिन बड़ी जमात है, वो लोग क्यों खामोश है, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही, क्यों इस मोहम्मद खदीर ख़ान के मसले पर नहीं बोल रहे हैं। ये आज मेरे लिए लम्हे फ़िक्र है ये, क्योंकि हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद और उनकी टीम हमेशा से एक्टिव रहती, और हमारे मुफ्ती गियासुद्दीन ख़ासमी रहमानी जो दूसरी हमारे अरशद मदनी साहब की जो जमातुल उलमा के सदर है, अरे निज़ामाबाद में थोड़े दिन पहले बच्चों को NIA वाले उठा के लेके गए, तो सबसे पहले आपके लोग वहाँ पर पहुँचे। निज़ामाबाद के आपके ज़िम्मेदार दिल्ली तक जाके काम करे। इस मसले पर आप क्यों खामोश है? ये पुलिस की उसके ऊपर पता नहीं, आप है नहीं है इंडिया में, आप क्यों खामोश है? आपके दामाद है जनरल सेक्रेटरी, हमारे मुफ्ती महमूद ज़ुबैर साहब जनरल सेक्रेटरी है, वो हर मसले पर बयानबाजी करते रहते, उन्होंने क्यों नहीं दे रहे बयान? और हमारे हाफिज़ पीर खलीक अहमद साहब हैं, वो खामोश बैठे हुए हैं, अब तक उनका कोई बयान नहीं आया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक अहम शख्सियत तेलंगाना में है हमारे खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, आप क्यों खामोश है भाई? क्या ये बच्चा कलमा गो नहीं है मोहम्मद खदीर ख़ान?
क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस बात में जिम्मेदारी आयद नहीं होती कि इस मसले पर आवाज़ उठाए, जाके डीजीपी से मिले, चीफ मिनिस्टर से मिले, होम मिनिस्टर से मिले? पूरे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तेलंगाना के अरकान क्या कर रहे हैं बताइए आप? क्या ये लड़ाई खाली अमजदुल्ला खान की है या मोहम्मद खदीर के अफराद ख़ानदान की है? आज मुझे हैरत हुई कि आज ट्विटर पे जस्टिस फॉर खदीर बोल के ट्रेंड चला आज, तो कई दलित तंजीमा, कई गैर मुस्लिम ये लोग आके रिट्वीट करके उसके अंदर हिस्सा बने, लेकिन बहुत कम एक 10-20 मुस्लिम लड़के आके उसके अंदर हिस्सा बने। अगर हम बोलते कि कश्मीर में रेप हुआ, उनको जस्टिस होना, हमारे लोग पहले आ जाते उसके अंदर। हमारे घर में, हमारे हैदराबाद से एक बच्चे को उठा के लेके जाके इनका उसको मार मार के कुप्पा कर दिए। मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ हमारे खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, उनके करीब में अगर कोई लोग है ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उनको बताइए, बोलिए मौलाना आप बहुत बड़ी शख्सियत है तेलंगाना की, आपकी आवाज़ में ताकत है, आपकी आवाज़ अगर उठेगी तो चीफ मिनिस्टर का दरबार हल जाएगा, केसीआर हल जाएगा, महमूद अली हल जाएंगे और इस फैमिली को इंसाफ मिलेगा और कल के दिन कोई और मोहम्मद खदीर खान नहीं बनेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब इस मसले पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। और हमारे मौलाना अब्दुल खवी साहब है, मुझे आज और एक शख्सियत बहुत याद आई कि हमारे मौलाना अब्दुल खवी साहब के भाई मुफ्ती अब्दुल मुगनी अल मजहरी साहब थे, अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम दे। मुझे अच्छा याद है कि एक तेलुगु फिल्म में सरकार की शान में कुछ गुस्ताखी हुई थी, कुछ गाने वगैरह में। मुझे फ़ोन करके कड़क धूप में 42 डिग्री सेंटीग्रेड धूप में, आप रोज आते उस दिन मुफ्ती साहब, हम लोग गली गली फिरे, सविता इंद्रा रेड्डी होम मिनिस्टर से मिले जब उन्हें होम मिनिस्टर थी, डीजीपी से मिले जाके, सिनेमाटोग्राफी मिनिस्टर जब इन्हें श्रीनिवास यादव था या कौन था याद नहीं है, उससे मिले, हर किसी से मिले। आज वैसी शख्सियत नहीं है, लेकिन उनके भाई मौलाना अब्दुल खवी साहब जो अशरफुल उलूम मदरसे के हैं, आप बुलाइए मीटिंग मदरसे में, चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखिए, आप बहुत ताकत है, अल्लाह ताला आपके ऊपर भी पुलिस का बहुत जुल्म हुआ, नाजायज़ आपको ले जाके गुजरात की केस में डाल दिए, आप बरी हुए, आपसे उम्मीद है मुझे, आप कर सकते, बुलाइए अशरफुल उलूम में पूरे जितने आपके चाहने वाले सबकी मीटिंग बुलाइए, 200-300 बच्चों को जमा करिए, पूरों के पेरेंट्स को बुला के एक रेजोल्यूशन पास करिए, मोहम्मद खदीर खान का इसके साथ इंसाफ होना चाहिए बोल के। जामे निज़ामिया की एक बहुत जिम्मेदार शख्सियत है मुफ्ती खलील अहमद साहब, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप जामे निज़ामिया में एक मीटिंग बुलाइए मोहम्मद खदीर खान के इशू पर। हमारे मुफ्ती सादिक मोइनुद्दीन साहब हैं जो रिसेंटली मजलिस अमल के सदर बने हैं, आप बुलाइए ना भाई मीटिंग। मजलिस अमल की बच्चा मरा 16 तारीख को मरा, आज 22 तारीख आ गई, आज क्या कर रहे हैं आप बताइए। हमारे मुफ्ती खलील अहमद, मुफ्ती सादिक मोइनुद्दीन साहब से मेरी दरबंदाना अपील है, आप बुलाइए जामे निज़ामिया में, बुलाइए मीटिंग बुला के आप जो है इस मसले पर बोलिए। हमारे अरशद अली खासमी साहब हैं, मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत, आपकी भी बड़ी चाहने वाले हैं, आप हर मसले पर बोलते रहते हैं, आप खादियानियों के ख़िलाफ़ में आप बेहतरीन काम करते, आप क्यों इस मसले पर, मोहम्मद खदीर खान के मसले पर खामोश है? आपका जो दफ्तर है जो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत का, उसमें बुलाइए ना मीटिंग, आप 10 आदमी को सही बुलाइए, आप लेटर लिखिए चीफ मिनिस्टर को, आप अपने फेसबुक सोशल मीडिया पे आके आप बयान दीजिए, आप क्यों नहीं दे रही। ये तामीर मिल्लत एक ज़माने में वो थी कि अगर शहर में कोई वाक़या आता तो सबसे पहले इंटेलिजेंस और आपके स्पेशल ब्रांच वाले तामीर मिल्लत के दफ्तर पर नज़र रखते थे। ज़ियाउद्दीन नैयर साहब तामीर मिल्लत के सदर हैं, मेरी उनसे अदबन गुजारिश है कि इस मोहम्मद खदीर खान के मसले पर आप अपनी चुप्पी तोड़िए, आप बोलिए। यकीनन आपकी सेहत साथ नहीं दे रही, आप रिसेंटली मुझे मशीराबाद में क़ायद मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग की बरसी के दिन देखा, आपकी बहुत अलील दिखे आप, लेकिन उसके बावजूद आप एक तामीर मिल्लत के आप सदर हैं, आप एक ज़िम्मेदार हैं, आप बोलिए आप उस मसले पर। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। एक तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के जमात इस्लामी के ये 3 अहम लोग हैं, एक हमारे हामिद मोहम्मद खान साहब है जो सदर है, खामोश है बेचारे, एक जो वक्फ बोर्ड के रुकन है हमारे जो निज़ामाबाद से जिनका ताल्लुक़ है, वक्फ बोर्ड में अब रुकन है, कोई खान साहब है, उनका नाम मुझे जहन में नहीं आ रहा, और एक तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन में मतीनुद्दीन खादरी साहब थे। अरे भाई आप कहीं को खामोश है बताइए, आप छोटे मोटे मसलों पर फेसबुक पे लिखते हैं, आप
आप ये मोहम्मद खदीर खान के इशू पर क्यों खामोश है? हमारे सफ़ा बैतुल माल ग़ियासुद्दीन अरशादी साहब हैं, हर मसले पर आप बहुत पहल करते। आप जाते करनूल में फ्लड्स आए तो सबसे पहले आप गए, मंदिरों को तक साफ करे आप लगा जाके, जहाँ पर भी फ्लड्स आता, जो भी राइट्स होते, सबसे पहले जाके माली इमदाद करते, सब करते। इस मसले पर आप भी खामोश है। आपसे गुजारिश है, हमारे मस्जिद अजीज़िया के ब्रदर वसीम साहब हैं, रोज़ाना कोई ना कोई मसले पर उनका ऑडियो वीडियो हम सुनते, इस मसले पर वो भी खामोश है। क्या वजह है नहीं मालूम। बहरहाल कई लोग हैं जिनके मैं नाम लिख के रखा था आज सबसे आप लोगों के दरमियान में अपील करने के लिए। तो बहरहाल 3 चीज़ें हैं कि एक सोमोटो एक्शन लिया गया है, 14 मार्च के दिन उसकी पेशी है। ये तबस्सुम जो उसकी बहन का बयान है कि हुसैनी अलम पुलिस स्टेशन में हमको लाकर मारे, उसके ऊपर कमिश्नर ऑफ पुलिस और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हुसैनी अलम का क्या रोल है, उसके ऊपर तहकीकात करना चाहिए। ये तमाम उलमा मशाइखीन से मेरी दर्दमंदाना अपील है कि आप आवाज़ निकालिए, ऐसा आवाज़ निकालिए, ऐसा एहतजाज करिए कि आपके अफराद ख़ानदान के साथ अगर पुलिस जुल्म करी तो आप कैसा करते हो वैसा करिए। खदी मोहम्मद ये बच्चा ये मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मोहम्मद खदीर खान मेरा रिश्तेदार नहीं है, मेरा भाई नहीं है, लेकिन कलमे की बुनियाद पर वो मेरा कलमा गो भाई है। इसको कैसा ले जाके मारे, मेरे को वो तड़प है। मेरी तड़प सिर्फ यही है कि कोई आइंदा खदीर ना बने। मेरी तड़प सिर्फ यही है कि एक ऐसा कायद बनाओ कि गाजी मिल्लत अल्लाह मोहम्मद अमानुल्लाह खान, मौलाना हमीदुद्दीन उस्मानी आकिल, मौलाना नसीरुद्दीन के वैसा, जब कौम को ज़रूरत होती है किसी कायद की तो कौम का कायद नहीं बल्कि उसका बाप, उसका भाई बन के उसके दरमियान में आके उसके मसले को हल करने वाला होना, ऐसा बनना चाहिए आज के हमारे उलमा मशाइखीन। यार जिंदा सोबत बाकी।